गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आपको क्रिस्टलों में जो दोष उत्पन्न होता है उसके बारे में बढ़िया से पढ़ाया गया है। तो क्रिस्टलों में जो दोष उत्पन्न होता है उसको यहाँ पर आपको फिगर में बता दिया गया था कि कैसे दोष उत्पन्न होता है और किस प्रकार बिंदु दोष उत्पन्न होता है, किस प्रकार रेखीय दोष उत्पन्न होता है। क्रिस्टलों में जो दोष उत्पन्न होता है उसको एक डायग्राम में क्रम में आपको यहाँ पर दिखाया गया था। उस डायग्राम में बताया गया था कि जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने भाग हैं और हमें किस क्रम में उसको पढ़ना है। तो ठोसों में जो दोष उत्पन्न हुआ था वो दो प्रकार से था, एक रस समीकरण मितीय था और दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो उसके पहले लेक्चर को हम पढ़ते हैं, पहले भाग को हम पढ़ते हैं रस समीकरण मितीय दोष को। उसके पहले भाग को हम पढ़ते हैं रस समीकरण मितीय दोष। यह दोष क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ठोस है, मान लेते हैं यहाँ पर ये ठोस है। यह ठोस जो है क्रिस्टलों से मिलकर बना है। यह ठोस किससे मिलकर बना है, क्रिस्टलों से। और इन क्रिस्टलों में क्या है, अवयवी कण है। ये क्या है, अवयवी कण है। यहाँ पर A प्लस है, यहाँ पर B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। इसका मतलब रस समीकरण ये दोष कब उत्पन्न होता है, यहाँ पर आपको ध्यान समझाएंगे। रस समीकरण मितीय दोष का मतलब है अगर जितना इलेक्ट्रॉन निकले उतना धनायन में निकले। अगर एक ऋण आयन निकल रहा है तो एक धनायन यहाँ से निकलेगा, अर्थात समान अनुपात में यहाँ से अवयवी कण निकलेंगे। तो आप बच्चों यहाँ पर केवल अवयवी कण किसको पढ़ेंगे, आयनों को, अणु परमाणु को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर केवल आयनों की बात करेंगे। अगर यहाँ से एक ऋण आयन निकलता है तो एक धनायन निकलेगा, दो ऋण आयन निकलते हैं तो दो धनायन निकलेगा, मतलब समान अनुपात में निकलेंगे। जितना ऋण आयन निकलेगा उतना ही धनायन निकलेगा। इसी को अगर इनका बराबर अनुपात में निकलना हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। चलो देखते हैं इसमें एक धनायनों की संख्या कितनी है। मान लेते हैं इसमें धनायनों की संख्या कितनी दी गई है, 6। मान लेते हैं इसमें धनायनों की संख्या 6 है और ऋण आयनों की संख्या भी 6 है। मान लेते हैं इसमें से एक ऋणायन और एक धनायन निकल गया। आपको बताया गया कि जितने ऋणायन निकलेंगे उतने धनायन भी निकलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ये रिक्त स्थान बचेगा क्योंकि एक धनायन निकल चुका है। यहाँ पर भी रिक्त स्थान बचेगा क्योंकि एक ऋणायन निकल चुका है। तो यहाँ पर प्लस B माइनस A प्लस और B माइनस, यहाँ पर V माइनस A प्लस, V माइनस A प्लस और B माइनस A प्लस यहाँ पर बचेगा। अब देखिए धनायनों तथा एक एक ऋणायन धनायन निकलने के बाद इनका अनुपात देखते हैं कैसा है। चलो देखते हैं, इसमें एक की संख्या कितनी है, 4 है। धनायनों की संख्या 4 है और ऋणायनों की संख्या भी कितनी है, 4 है। मतलब B माइनस की संख्या इसमें कितनी है, वह 1 2 3 4, यहाँ पर 5 दिया गया है। तो 5 A प्लस है और 5 ही B माइनस है। अगर इनका अनुपात लिया जाए, तो 1 अनुपात 1 आया है। 1 अनुपात 1 बच्चों क्या है जानते हो, यहाँ पर अगर एक धनायन निकला तो एक ऋणायन निकलेगा। अगर यहाँ पर एक धनायन एक ऋणायन निकल गया है तो इनका अनुपात कितना बचा, फिर से 1 अनुपात 1 बचा है। इसका मतलब रस समीकरण मितीय दोष में यही होता है कि एक धनायन निकलेगा तो एक ऋणायन पक्का निकलेगा, दो धनायन निकलेंगे दो ऋणायन निकलेंगे। क्यों, क्योंकि इनका अनुपात समान रहे। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, तभी वो क्या है, उदासीन अवस्था में बने रहते हैं। तो इसमें जितने, मान लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस है तो इसमें धनायन, जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन। अगर धनायन तथा ऋणायनों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी आ गई तो क्या हो जाएगा, इसमें ये उदासीन नहीं होगा और क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
तो यहाँ पर बच्चों आपने सीखा क्या कि रस समीकरण द्वितीय का मतलब होता है कि जितने ऋणायन निकलेंगे उतने धनायन भी निकलेंगे। यहाँ से एक ऋणायन निकला तो एक धनायन निकला, इनका पहले अनुपात था, मतलब निकलने से पहले मान लीजिए प्रारंभ में अभी धनायन ऋणायन निकले नहीं तो उनका अनुपात कितना है, 1:1। 6 A प्लस है और 6 ही B माइनस है। यहाँ पर एक एक निकल गया तो 5 A प्लस और 5 B माइनस, अर्थात इसमें कमी कितनी का आई, 1 की कमी आई। तो अनुपात क्या हुआ, 1 का हुआ, अर्थात जितना ऋणायन निकला उतना ही धनायन निकला। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा रस समीकरण द्वितीय अनुपात क्या होता है। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़े। ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला क्या दिया गया है यहाँ पर, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या है बच्चों, आप यहाँ पर देखिए, आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि रिक्तिका दोष क्या है। मान लेते हैं ये कोई क्रिस्टल जालक है, ये कोई क्रिस्टल जालक है, ये कोई क्रिस्टल जालक है। इसमें बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे आयन लगे हुए हैं, और ये किस प्रकार का ठोस होगा, आयनिक ठोस। किस प्रकार का ठोस होगा, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब है यह ठोस आयनों से मिलकर बना है। अगर ये मान लेते हैं Na प्लस है तो ये Cl माइनस, Na प्लस ये Cl माइनस, मतलब क्या है कि इसमें ना तो अणु है ना परमाणु, केवल क्या है, आयन ही है। अब इसमें देखते हैं यह दोष कैसे उत्पन्न होता है। मान लेते हैं कि इसमें से एक Na प्लस निकल गया, यहां से एक Na प्लस निकल गया, तो इसके पहले आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं रस समीकरण द्वितीय अनुपात में या दोष में। रस समीकरण द्वितीय दोष में क्या पढ़ा आपने कि अगर एक Na प्लस निकला या एक Cl माइनस निकला, अगर Na प्लस निकला तो Cl माइनस जरूर निकलेगा, अगर Cl माइनस निकला तो Na प्लस जरूर निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसका अनुपात बराबर हो जाए। अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगी, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि अगर यहाँ से एक धन आयन निकलता है तो एक ऋणायन भी निकलेगा, और समान अनुपात में धन आयन ऋणायन निकलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, रस समीकरण द्वितीय दोष बोला जाता है। अब देखिए अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान बचने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, रिक्तिका दोष बोला जाता है। धन आयन और ऋण आयन समान अनुपात में ही निकलते हैं। अगर यहाँ से एक Cl निकला तो एक Na निकलेगा, अगर 2 Cl निकलेंगे तो 2 Na निकलेंगे। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आयन निकल जा रहे हैं तो यहाँ पर खाली स्थान बच रहा है, तो खाली स्थान बच रहा है तो इनके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। मान लीजिए पहले 10 अणु थे तो उनका द्रव्यमान कुछ ज्यादा था, मान लीजिए इसमें से 2 अणु निकल गए तो 8 अणु बचे हैं, 8 आयन बचे हैं, तो इनका द्रव्यमान कुछ और होगा, तो इनका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये भी यहाँ पर देखिए, क्या इसका घनत्व मतलब जो यहाँ पर आयन दिए गए हैं उनकी गहनता सघनता क्या कम होगी कि नहीं, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से अणु निकल जा रहे हैं, आयन निकल जा रहे हैं, तो इनका स्थान रिक्त हो गया, तो इनकी गहनता क्या हो जाएगी, सघनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रिक्तिका दोष में जब अवयवी कण अर्थात आयन निकल जाते हैं तो रिक्त स्थान बचता है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान कम हो जाता है और इसमें जो अणुओं की सघनता है वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। अब दूसरा नंबर है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है, चलो देखते हैं। अंतराकाशी दोष में क्या होता है, यहाँ पर बना देते बच्चों। मान लेते हैं ये अवयवी कण, अवयवी कण कैसे होंगे, आयनों के रूप में। यहाँ पर बच्चों किस रूप में लेना है, आयनों के रूप में ही लेना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें जरूर कि अवयवी कण अणु परमाणु नहीं होंगे, केवल आयन ही होंगे। अब देखिए मान लेते हैं अंतराकाशी दोष, मतलब अंतराकाशी का मतलब होता है कि अगर क्रिस्टल जालक की एक व्यवस्था बनी हुई है, क्रिस्टल जालक में अणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जाल बनाए हुए हैं, तो बाहर से अगर कोई अणु आ जाए अर्थात
बाहर से कोई अवयवी कण कैसा है, आयनोत्रोह में कोई अवयवी कण इसमें आ जाए तो इसकी अव्यवस्था क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, इसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन आपको क्या सिखाया गया है कि अगर इसमें कोई एक अवयवी कण आता है तो उसके साथ एक और अवयवी कण आएगा। इसमें रस समीकरण मितीय अनुपात का मतलब आप लोग पहले समझ चुके हैं कि अगर एक धनायन जाएगा तो दूसरा व्यय पक्का जाएगा। उसी तरह अगर एक अणु आ रहा है तो एक और अणु साथ में आएगा, क्योंकि इसकी संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए पहले क्या था, 10 परमाणु थे, लेकिन अगर एक ऋण आयन आ जाए यहाँ पर तो इसमें ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी और धनायन कम हो जाएंगे। तो हमें धनायन और ऋणायन बराबर करने के लिए इसमें भी एक धनायन लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर इसमें इसके खाली स्थान को ही अंतराकाशीय अवकाश बोला जाता है। अंतराकाशीय अवकाश में रिक्त स्थान में अगर बाहर से कोई ऋणायन आ रहा है, कोई आयन आ रहा है, तो उसके विपरीत वाला आयन भी साथ में आएगा, जिससे इनका अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस प्रकार जब अलग से आयन अवयवी कण आते हैं तो इनका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अब इसमें मान लीजिए 12 अवयवी कण हैं, अब बाहर से 2 और आ गए तो सघन हो गया। जब सघन हो गया तो इनका घनत्व, सघन का मतलब होता है घनत्व, तो इनका घनत्व बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं पहले इसका द्रव्यमान 8 kg था, तो अब 2 आयन और आएंगे तो इनका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अंतराकाशीय दोष में क्या हुआ कि बाहर से इनके रिक्त स्थान में अवयवी कण अर्थात आयन जो है आ जाते हैं, जिससे इनका घनत्व बढ़ जाता है और इनका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, और इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष। इस दोष को बोला जाता है अंतराकाशीय दोष बोला जाता है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए ये ए और बी जो दिया गया है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष, ये दोनों दोष केवल आयनिक ठोसों में ही उत्पन्न होते हैं, और आयनिक ठोसों में उत्पन्न होने के कारण ये क्या है, विद्युत उदासीनता बनाए रखते हैं। विद्युत उदासीनता बच्चों आपको पहले ही इसमें बढ़िया बताया गया है कि अगर धनायन निकल रहा है तो ऋणायन भी निकलेगा, जिससे धनायन में एक की कमी तो ऋणायन भी एक की कमी, तो जितने बचे हैं वो आपस में एक दूसरे को संतुष्ट कर देंगे, उदासीन रहेंगे, विद्युत उदासीन हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर एक ऋणायन आ रहा है, एक धनायन आ रहा है, तो इसमें पहले जब उदासीनता बनी है तो मान लीजिए ऋणायन आ गया और धनायन ना आए तो उदासीनता इसकी क्या है, बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऋणायन ज्यादा हो जाएगा, धनायन आया ही नहीं। लेकिन ऋणायन के साथ साथ धनायन आए तो इसमें तो पहले से उदासीनता बनी है और इसको ये भी उदासीन कर देगा, तब फिर से क्या है, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। तो इन दोनों में क्या है, आयनिक, ये दोनों दोष क्या है, आयनिक ठोसों में ही उत्पन्न होते हैं। तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगभग पूछा जाता है, साटकी दोष। साटकी दोष क्या होता है, इसको ध्यान समझिए, बहुत मजा आएगा। यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, आयनिक ठोसों का। अभी आप लोगों ने आयनिक ठोस के बारे में पढ़ा, आयनों से मिलकर बना होता है। चलो देखते हैं, मान लेते हैं ये आयनिक ठोस है, ये पूरा मान लेते हैं क्या है, आयनिक ठोस है। और ये किससे मिलकर बना है, किन अवयवी कणों से, आयनों से। A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। बच्चों इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि जितने धनायन है उतने ऋणायन है। ये अभी एक दूसरे को संतुष्ट करके इनको उदासीन किए हैं। एक ऋणायन एक धनायन को उदासीन कर रहा है, ये ऋणायन इसको, ये ऋणायन इसको, एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे तो ये पूरा आयनिक ठोस जो दिया गया है, आयनों से मिलकर बना है, तो इसलिए आयनिक ठोस है। तो अभी ये उदासीन है, ये क्या है, उदासीन है। अब इसमें क्या होगा, जब इसका क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल निर्माण के समय क्या होता है, जब इसका निर्माण होता है, इस प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तो इसमें से कुछ धनायन या ऋणायन क्या है, बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें इनका आकार बहुत छोटा होता है। जो अवयवी कण हैं, जो अवयवी कण हैं,
इनका आकार, अवयवी कण का आकार सूक्ष्म होता है। अवयवी कणों का आकार मतलब ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे होने के कारण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो ये इनका घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इनका घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जब इसमें अधिक गहनता पाई जाती है, जब देखिए बच्चों, जब छोटे छोटे हैं पास पास है तो बहुत सघन होंगे, छोटे छोटे हैं जब पास पास होंगे तो बहुत सघन होंगे। जब सघन है, इनकी भीड़ है काफी, तो ये क्या हो जाएंगे, जब इनका आपस में इधर उधर टकराव होगा तो इसमें से कोई ना कोई तो बाहर पक्का गिरेगा। जैसे आप भीड़, जहाँ पे बड़े बड़े मेले होते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पे चले जाओ तो क्या है, धक्का मुक्की में कोई ना कोई इधर उधर गिर ही जाता है। इसी प्रकार इसमें क्या है, धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या बहुत अधिक है। तो जब इनका क्रिस्टल का निर्माण करेंगे, जब क्रिस्टल बनेगा तो धक्का मुक्की में कोई ना कोई धनायन ऋणायन क्या है, बाहर निकल ही जाएगा। देखिए मान लीजिए धक्का मुक्की के समय क्या है, क्रिस्टल निर्माण के समय, क्रिस्टल निर्माण के समय अगर ऋणायन बाहर निकल जा रहा है तो उसके साथ भैया धनायन भी निकलेगा, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, रस समीकरण मितीय दोष। तो इस प्रकार के दोष में अगर ऋणायन एक निकला तो एक धनायन भी निकलेगा। जैसे मंदिर में क्या है, पूजा करने के लिए लाइन लगाते हैं, धक्का मुक्की में जब एक दूसरे चिपके होते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई तो पक्का है बाहर निकल जाएगा। उसी तरह इसमें भी धक्का मुक्की में एक लोग बाहर जा रहे हैं, वहां पे अलग होता है कि एक लोग जा रहे हैं, दूसरा लोग पक्का नहीं कि दो लोग साथ में जाएं, लेकिन यहाँ पर पक्का होता है एक ऋणायन अगर बाहर गया धक्का मुक्की में तो उसके साथ एक धनायन भी पक्का जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से एक ऋणायन निकल गया तो एक धनायन भी निकला, और देखिए धनायनों ऋणायनों की संख्या अब भी बराबर है, अब भी क्या है, उदासीन है। पहले भी उदासीन थे, अब भी उदासीन है। अब देखिए इनके स्थान पर क्या बच जाएगा, रिक्त स्थान। यहाँ पर क्या बच जाएगा, रिक्त स्थान बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, रिक्त स्थान बच जाएगा। और इन्हीं रिक्त स्थानों का जो निर्माण होता है, अब देखिए भैया जब यहाँ से आयन निकल गए तो इनकी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। उदासीन तो बने हुए हैं, पक्का है, लेकिन क्या पहले जितने अणु चिपके हुए थे उतने अब आए नहीं है। अब निकल एक दो आयन निकल गए हैं, मतलब यहाँ से ऋणायन और यहाँ धनायन निकल चुका है, जिनकी व्यवस्था क्या है, अब तो गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या इनका घनत्व पहले जैसा है, पहले जैसा ये गठिन है, पहले जैसा ये सघन है नहीं, क्योंकि यहाँ से दो आयन निकल चुके हैं, एक ऋणायन और दूसरा धनायन। तो इनका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। घनत्व क्या हुआ, घनत्व कम हो गया। और द्रव्यमान, पहले मान लीजिए 20 लोग हैं इसमें, तो उनका द्रव्यमान कुछ और होगा। मान लीजिए दो निकल गए तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वजन इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरा यहाँ पर क्या सीखा कि जितने धनायन निकलेंगे उतने ऋणायन निकलेंगे। इसके कारण जो दोष होता है, रस समीकरण मितीय दोष होता है। तो आपको बच्चों ये समझ में जरूर आया होगा कि इसमें क्या होते हैं, जो अवयवी कण किस रूप में होते हैं, आयनों के रूप में होते हैं, वो एक दूसरे के पास होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। जब छोटा होता है तो एक दूसरे चिपके होते हैं, और जब भीड़ होती है तो क्या होता है कि क्रिस्टल निर्माण होता है। क्रिस्टल निर्माण में एक दो लोग को तो पक्का है बाहर जाना है, तो ये अगर जाएंगे तो इसके साथ में ये भी जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए, अगर B- गया तो A+ भी जाएगा। लेकिन उदासीनता हमेशा बनी रहेगी, लेकिन द्रव्यमान और घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ये दोष उत्पन्न होता है। अब ये आपको समझ में आ गया बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है, कहीं पे कोई कमी है, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए कि यहाँ पर सर कमी है, फिर से बता दीजिए। हम बार बार इसको बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे शेयर कीजिए। जय हिंद।